सत्ता में रहना मोदी जी को तो गारंटी तो देनी पड़ेगी। जब सत्ता से बाहर थे तब भी वो कहते थे। दिल्ली में कीलें लगी हुई हैं। तो कील है तो कोई बात ना, ट्रॉलियों में मट्टी भर के ले जाएंगे। किसानों की वजह से ही जीडीपी ऊपर है। अगर आज किसान बंद कर दे अन्न पैदा करना तो आप ये लगा लो कि देश जो है गड्ढे में चला जाए। ऐसा कौन सा किसान है जिसकी फर्द पे 4 से 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कर्जा ना हो? मुझे ऐसा ढूंढ के बता दो। मोदी जी की तो ज़मीन है नहीं जो मोदी जी के चढ़ेगी फर्द में। ऐसा की शहादत होगी तो किसान उग्र होंगे। तो सरकार ऐसा काम क्यों कराना चाह रही है? तो जो साथी हैं ध्यान बनाए रखें बॉर्डरों पे। कभी भी कॉल हो सकती है दिल्ली जाने की, और दिल्ली कोई हमसे दूर थोड़ी है। हम तो दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं। इस वक्त हम दुहाई के अंदर मौजूद है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान मौजूद हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। अच्छा, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आप आए हैं, कहाँ जाना है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर? दिल्ली की तरफ को मुँह कर रखा अभी तो। अच्छा, दिल्ली जाना? दिल्ली कोई पाकिस्तान की राजधानी है, कोई देश की राजधानी है। अच्छा, क्यों नहीं जा सकते दिल्ली भाई? दिल्ली में कीलें लगी हुई हैं। तो कील है तो कोई बात ना, ट्रॉलियों में मट्टी भर के ले जाएंगे। 2 ट्रॉली मट्टी की रिपरली ओढ़। जम्मू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है जो सरकार है वो किसानों के साथ जास्ती कर रही है क्या? देखिए, सरकार को ये हट दर्मिता हटा करके किसानों से वार्ता करनी चाहिए। पहल करनी चाहिए कि आप सरकार में आए हो तो किसानों की वजह से आए हो। 70% इस देश में किसान मजदूर जो इस देश की जीडीपी में अहम रोल रखता है, वो किसान जिसे अन्नदाता बोलते हो आप, वो आज सड़कों पे आंसू गैस के गोले खाने के लिए नहीं आया, वो अपने हक मांगना है। तो सरकार को उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आंसू गैस के गोलों से होगा क्या। आप पिछले 13 तारीख से अब तक देख रहे हैं तो आंसू गैस के गोले या पानी आप बरसा रहे हो या ट्रैक्टरों में नुकसान कर रहे हो, उससे तो ज़्यादा उग्र होगा आंदोलन, मतलब भड़केगा पूरे देश में। अभी तो ठीक है, शंभू बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पे अभी हम ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो इससे अगर किसानों की शहादत होगी तो किसान उग्र होंगे। तो सरकार ऐसा काम क्यों कराना चाह रही है? तो सरकार की नीयत जो है वो साफ नहीं लग रही क्या? किसानों साफ है ही नहीं तो बात करनी चाहिए थी। कितनी बार की वार्ता होने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। किसानों को एमएसपी गारंटी चाहिए और उसे लेके हटेंगे। सत्ता में रहना मोदी जी को तो गारंटी तो देनी पड़ेगी। जब सत्ता से बाहर थे तब भी वो कहते थे। स्वामीनाथन C2+50, आप स्वर्ण पदक तो बांट रहे हो स्वामीनाथन जी को। उनका अगर फॉर्मूला लागू नहीं कर सकते तो सत्ता से पहले क्यों कहते थे आप? तो भाई ये किसान हैं तो जाने के लिए तैयार हैं। हमारा राष्ट्रीय आह्वान है आज SKM संयुक्त किसान मोर्चे का, और हम तो यही कहेंगे कि भाई सभी किसान जो साथी हैं ध्यान बनाए रखें बॉर्डरों पे। कभी भी कॉल हो सकती है दिल्ली जाने की, और दिल्ली कोई हमसे दूर थोड़ी है। हम तो दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं। दिल्ली के अंदर भी तो किसान हैं। हरियाणा जैसे शंभू बॉर्डर पर रोक रहे हैं तो हरियाणा में भी किसान हैं, वो टीकरी बॉर्डर आ जाएंगे। लेकिन अभी SKM ये चाहता है कि जो वार्ता होके वार्ता से जो हल हो जाए वो ठीक है। पिछले आपने 13 महीने भी आंदोलन देखा शांतिपूर्ण तरीके से, 750 किसानों की शहादत। तो हम चाहते हैं कि प्यार से और सब चीज़ें निमट जाएं। क्या लगता है आपको समाधान निकलेगा? हट्टी सी है सरकार, मानने की तो है, लेट मानना है। पर असल में सरकार के पक्ष के जो लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है, लोग राजनीति कर रहे हैं। तो सिर्फ राजनीति करने आए हैं, मोदी जी की जो हवा है उसको खराब करने के लिए। मोदी जी को डर लग रहा क्या? मोदी जी सेवा करना है देश में, जनता की सेवा करना है। प्रधानमंत्री अगर चुने हैं तो जनता के लिए, जनता के द्वारा। इस देश में कोई राजा महाराजा वाला शासन नहीं है। वोट से चुने जाते हैं तो उसमें सबने जो है सहयोग करा है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 9 साल 8 साल 9 साल हो गए, अब तीसरी बार दोबारा प्रधानमंत्री चुनने के लिए तो किसानों की तो सुननी पड़ेगी आपको। क्या तीसरी बार भी लग रहा है कि मौका मिल रहा है? हाँ जी, मौका तो देंगे, पर किसानों का जो है अपमान तो ना करें। मौका तो मिल जाएगा, मौका मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान अपनी मांगों को रखे हुए हैं। अगर सरकार बात नहीं मानती है, मांगे नहीं पूरी करती है, तो क्या ऐसे में
तीसरी बार मौका देंगे किसान जो है? नहीं, फिर तो जब राड हो रही हमारी भाई, दो भाइयों की आपस में राड होगी तो फिर मौका मैं उसे क्यों दूंगा भाई? जब हमारा समझौता होगा जब तो समझौता होना चाहिए। सरकार को अगर सत्ता में रहना है और आगे भी आना है, किसानों की वजह से ही जीडीपी ऊपर है। अगर आज किसान बंद कर दे अन्न पैदा करना तो आप ये लगा लो कि देश जो है गड्ढे में चला जाएगा। जीडीपी आपको पता ही है कितना कर्जा लिया है देश में। तो मोदी जी के लिए हम तो यही कहेंगे, क्षमा चाहते हैं कि आप जो हैं दिल्ली बेशक मत घुसने दो, लेकिन बात तो मान लो। भाजपा तो कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ गया है, आप कह रहे हैं कर्जे में जा रहा है। ऐसा कौन सा किसान है जिसकी फर्द पे 4 से 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कर्जा ना हो? मुझे ऐसा ढूंढ के बता दो। मोदी जी के तो ज़मीन है नहीं जो मोदी जी के चढ़ेगी फर्द में। ऐसा कोई किसान ढूंढ के ला दो, चाहे वो भाजपा में है और वो 20 बीघे 50 बीघे 100 बीघे का जमींदार है, कि उस पर कर्जा नहीं है केसीसी का। अभी ओलावृष्टि हुई, आपदा आई, नदियों में तूफान आया पानी का और वो सब डूब गया। फसल जितनी भी थी, चाहे धान था, गेहूँ और ईख हमारी जो ख़त्म हुई है, नष्ट हुई है। तो गवर्नमेंट को अनुदान क्यों नहीं देना चाहिए था? जब किसान घाटे में गया, उसकी लागत, बीज, जुताई सब कुछ बर्बाद हो गया और 6 महीने की फसल ख़त्म है, साल की फसल ख़त्म है, तो वो लोन क्यों माफ़ नहीं किए गए? अब सरकार आएगी जुमला लेके कि 1-1 लाख रुपए सबका माफ़ किया जाएगा। वही सब है कि चुनाव में वोट मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। हमें भाव दे दो, हमें कर्जा मत दो। चौधरी चरण सिंह जी का ये कहना था कि किसान को कर्जा ना दे के उसको उसकी फसल का भाव देना। अगर देश का प्रधान, देश के नेता अगर उसको भाव दे दें तो कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है किसान को। तो जयंत जी कहते हैं चौधरी चरण सिंह की जो झलक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखती है। तो जो आम किसान है, क्या उनको ऐसा लगता है क्या? मुझे तो जो है जयंत में भी जो है चौधरी चरण सिंह दिख रहे। अगर जयंत चौधरी, हम तो जयंत चौधरी में देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह, लेकिन वे अब जो है झलक कहीं और पूछा रहे, तो भाई उसका तो हमारे पास कुछ है नहीं। क्या उन्होंने रास्ता सही चुना है? देखो, ये तो राजनीति है देश की, और अगर वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, आंदोलन नहीं कर सकते और चीज़ों में, तो सत्ता में जाने के लिए वो तैयार थे तो चले गए। क्या उनका अपना विवेक है, लाभ के लिए गए हैं? व्यक्तिगत ही लाभ है। क्योंकि भाई अगर वो सांसद की सीट पाना चाहते हैं, राज्यसभा तो दूसरी पार्टियों ने भी उन्हें भेजा है। अगर वो, हम तो ये कहते हैं कि भारत रत्न मिलने के बाद, ठीक है चौधरी चरण सिंह होते तो भारत रत्न लौटा भी देते। जो स्थिति आज शंभू बॉर्डर पे है और बॉर्डरों पे है किसानों की, मतलब सरकार बात करने को तैयार नहीं, और आप एक तरफ हाथ मिला रहे हो। बात में आ गए क्या? हाँ, कहीं ना कहीं डराया, ईडी पीडी का डर लग रहा हो कहीं, पर ऐसा है नहीं, डीठा है।